आइए बच्चों, आज हम आपको दिखाते हैं बहुत ही अच्छी चीज़ जिसमें एक्सेल में आप कैसे भी डिजिटल क्लॉक बनाना हो या डिजिटल शीट बनानी हो, एआई की मदद से भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे बच्चों को क्या क्या हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि पर्टिकुलर एक डेट और टाइम जैसा दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर हम इस टाइप के डेट और टाइम बनाना चाहते हैं, इसका फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए पहले इसको हम इरेज कर देते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं यहाँ से पूरी तरह से। ये सेल हम इसको हटा ही दे रहे हैं, ठीक है। ये मैंने इसको पूरी तरह से सेल इसका हटा दिया। अब इसके बाद अगर हम कंट्रोल जेड करेंगे तो फिर भी वापस आ जाएगा। तो क्यों ना हम इसको पूरी तरह से डिलीट कर दें। डिलीट कर दिया। अब इसका देखिए बैकग्राउंड कलर था, बैकग्राउंड कलर भी हमने व्हाइट कर दिया और इसका कलर हमने ब्लैक कर दिया। अब इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे इक्वस टू लिखा, इक्वस टू नाउ, और इसके बाद हमने ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट करके एंटर कर दिया। तो देखिए पर्टिकुलर जो टाइम हमारे यहाँ पे सिस्टम में हो रहा है, जो टाइम यहाँ पे सिस्टम में हो रहा है, वही चीज आपको यहाँ पर भी दिख रही है, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड आप कैसा करना चाहते हैं, इसका बैकग्राउंड आप चाहे तो ब्लैक करना चाहे या येलो करना चाहे तो इस तरह से हम इसका बैकग्राउंड कर देंगे। या अगर इसका बैकग्राउंड आप ब्लैक करना चाहें तो आप ब्लैक कर दें, और इसका जो कलर है आप व्हाइट करना चाहें तो व्हाइट कर सकते हैं, जैसा भी आपको स्क्रीन पे अच्छा लगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट देखिए, आपको हमेशा फॉर्मेट सेल पे जाएंगे तो ये फॉर्मेट शायद आपको अलग से कुछ किसी और टाइप का मिले, किसी और टाइप का मिले। बट यहाँ पे हमें क्या जाना है, टाइम पे जाना है। टाइम पे जाके ये वाली जो क्लिक है इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा टाइम यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। ऐसा टाइम आपको यहाँ पर दिखेगा। जिस तरह से आप करना चाहते हो उसकी स्टाइल कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर या तो आपको डेवलपर टूल मिल जाएगा। अगर डेवलपर टूल नहीं मिल रहा है तो फाइल में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, और ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन पे जाके आप यहाँ पे देखिए डेवलपर टूल दिख रहा है। डेवलपर टूल में विजुअल बेसिक की सहायता से कैसे इसको डिजिटल क्लॉक बनाया जाए, ये चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए डेवलपर पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही साइड में आप देखिएगा माउस का पॉइंटर चेक करिएगा, रिकॉर्ड मैट्रो मैक्रो, ये विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक क्लिक कर देंगे। तो विजुअल बेसिक क्लिक करने से, विजुअल बेसिक क्लिक करने से आपको ये पेज दिख रहा है, ये पेज दिख रहा है आपको। ये पेज कहाँ से लाएंगे, ये पेज कहाँ से लाएंगे। अगर ये पेज आपको नहीं दिख रहा है तो ये पेज कहाँ से लाते हैं और कैसे लाते हैं, इस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमने यहाँ से इसको बंद कर दिया, पर अगर ये पेज कहाँ से लाना है तो आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में देखिएगा ये मॉड्यूल दिख रहा है, और मॉड्यूल में क्या लिखना है उस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मॉड्यूल में क्या लिखना है, तो आपको मॉड्यूल में सबसे पहले लिखना है सब रनिंग क्लॉक और रेंज। अब रेंज आपको देखनी है कि रेंज आपकी कहाँ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है F2, तो हमारे पास जो एक्सेल बना हुआ था, एक्सेल में जो ये टाइम और डेट लिखा हुआ था, क्या यहीं पे है, F2 में ही है। हाँ, F2 में ही दिख रहा है। तो ये रेंज हमें यहाँ पर लिख लेनी है। और रेंज के बाद डॉट वैल्यू, चाहे तो आप इसको हम फिर से लिख के दिखा दें। देखिए यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पे डॉट प्रेस करेंगे तुरंत यहाँ पे लिख के कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, वैल्यू, और वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद इक्वल्स टू लगा के नाउ पे क्लिक कर देंगे। फिर जैसे ही हमने टैब प्रेस किया, टैब प्रेस करने के बाद फिर हमें क्या लिखना है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद डॉट, जैसे क्लिक करेंगे ऑन टाइम, ऑन टाइम के बाद नाउ प्लस टाइम वैल्यू, और फिर ये आप जो देख रहे हो ना ब्रैकेट के अंदर ये मिनट, ठीक है, आवर, मिनट, और ये सेकंड के लिए टाइम दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे देखिए रनिंग क्लॉक दिया है, रनिंग क्लॉक दिया हुआ है। इसको चाहो तो आप थोड़ा सा छोटा कर लो जिससे आप पीछे का भी टाइम और डेट देख लो कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ से जाके आप ये चीज आप देख रहे होगे, ये वाला बटन आप देख रहे होगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रन। अगर रन कमांड से आप इसे प्रेस करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे टाइम और डेट चलने लगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर आप देखिएगा सेम डेट और सेम टाइम जो यहाँ पे दिख रहा था वो टाइम आपको यहाँ पे दिख रहा है। सारी चीज यहाँ पर ओके हो गई। तो इस तरह से आप एक्सेल में एक बहुत ही अच्छा सा डिजिटल क्लॉक बना सकते हैं। और डिजिटल क्लॉक में जो मदद ली गई है वो किसकी मदद ली गई है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक है। विजुअल बेसिक में हम अपने एप्लीकेशंस, अपने सॉफ्टवेयर खुद भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे बनाना था अगर आप भूल गए हो तो फिर से मैं बता दूं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, सेलेक्ट
इक्वल्स टू नाउ। देखिए ये ऐसा है जैसा आपने सोच रहा होगा ये तो पहले से लिखा हुआ है, पर मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए नाउ लिख के जैसे ही हमने एंटर किया, एंटर करने के बाद ये टाइम डेट कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर आप सबसे पहले चाहते हो तो पहले आप इसको सेंटर, ये सेंटर, फिर इसको आप अपने हिसाब से इसका साइज बड़ा कर लीजिए। ठीक है, साइज बड़ा कर लीजिए। आप इसका डिजाइन कैसा देना चाहते हैं, इस तरह से डिजाइन दे दीजिए। इसका बैकग्राउंड या फॉन्ट कलर कैसा होना चाहिए, तो येलो हमने फॉन्ट कलर कर दिया और इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से कर दिया। पर अब आप कहोगे ये टाइम तो कुछ अलग आ रहा है, ये टाइम अलग है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो Ctrl+1 कर लेंगे या फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए कस्टम में आपको इस तरह से चीजें दिख रही हैं। तो कस्टम नहीं लाना है क्योंकि हमें डेट और टाइम देखना है, तो टाइम पे क्लिक करेंगे और ये वाला जो टाइम आपको सबसे नीचे दिख रहा है ना, ठीक है, 1:30:55, ये वाला आप क्लिक जैसे ही करोगे तो देखिए सेम डेट और टाइम जैसा यहाँ पे था वैसा यहाँ पे आ गया। अब ये चल क्यों रहा है, क्योंकि विजुअल बेसिक जो कमांड था जो हमने यहाँ से लिया था, डेवलप विजुअल बेसिक, ये कमांड यहाँ पे चल रहा है, तभी ये वर्क भी कर रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ से ला सकते हो विजुअल बेसिक तो आप कर सकते हो, चाहो तो आप जो ये नीचे सीट दी है, सीट में भी आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू कोड, व्यू कोड में भी जाके आप इसकी कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए शीट 1 मॉड्यूल 2 ऐसे भी दिया होगा क्योंकि पहले से इसमें ये डेटा टाइप है। ठीक है, बट देखिए F2 यहाँ पे रेंज दी थी, अब कहीं भी रेंज देंगे क्योंकि इसके विजुअल बेसिक में ये कमांड लगा हुआ है तो ये काम करेगा। ठीक है, तो सारी चीजें आप समझ गए होंगे, इसको कैसे टाइप करना है, कौन सा कमांड लिखना है। इस कमांड को आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, जिससे आप सारी चीजें बनाओगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बट प्रैक्टिकल करना अनिवार्य है। अगर बच्चों यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप एक्सेल ओपन करिएगा, एक्सेल ओपन करने के बाद उसमें एक पर्टिकुलर डेट का फॉर्मेट तैयार करिएगा। डेट का फॉर्मेट तैयार करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल्स टू नाउ और ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट करके एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद क्या करना है, फॉर्मेट सेल में जाकर आपको टाइम वाले ऑप्शन पे जाकर एक पर्टिकुलर डिजिटल टाइम सेलेक्ट कर लेना है। डिजिटल टाइम सेलेक्ट करने के बाद फिर आप कहाँ जाओगे, इसको अपने हिसाब से इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, येलो, बैकग्राउंड ब्लैक या रेड, कैसा भी आप, जैसी घड़ी आप चाहते हो, जैसी भी आप क्लॉक चाहते हो। इसके बाद आप डेवलपर पे जाके विजुअल बेसिक पे जाएंगे। विजुअल बेसिक में मैंने क्या बोला था, अगर ये पेज आपको नहीं दिख रहा है वाइट वाला तो आप कहाँ से जाएंगे, तो आप इंसर्ट में जाके मॉड्यूल से ओपन कर देंगे। मॉड्यूल से ओपन करने के बाद आप जो कमांड मैंने लिखे थे वो चीजें हमने यहाँ पर लिख दी हैं, सब लिखेंगे और सब जैसे देखिए लिखेंगे ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर स्पेस देंगे, रनिंग, फिर अंडरस्कोर, फिर क्लॉक, फिर ब्रैकेट ओपन ऑन करेंगे, मतलब पूरी तरह से पहले ओपन फिर क्लोज करने का। फिर उसके बाद जैसे ही आप एंटर करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे ये आ जाएगा। पर एंटर करने के लिए इतना गैप मत रखना, रेंज लिखेंगे। रेंज कौन सी लिखनी है, जहां पे आपने टाइम और डेट लिखा हुआ है। डॉट करके जैसे करोगे तो आप वैल्यू इक्वल्स टू नाउ। तो हालांकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी क्योंकि सारी चीजें रन कर रही हैं, सारी चीजें ओके हैं। ये देखिए मैंने अभी थोड़ा सा कमांड में चेंजेस किया जिसकी वजह से ये रुक गया है, तो आप इसको फिर से क्या कर लो, आप फिर से इसको आप यहाँ से क्या कर लो। ठीक है, जैसे आप करोगे ये चीजें फिर से चलने लगेंगी। ठीक है, बट यहाँ पे कोई भी चेंजेस होगा तो प्रॉब्लम कर सकती है, तो इसको एक बार आप करके देखिएगा और बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे टाइम और डेट को चलाना है, कैसे एक्सेल में अपनी डेट डिजिटल क्लॉक बनानी है। तो आप इसको समझ गए होंगे, इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। सारी चीजों को चेक करिएगा, प्रैक्टिकल करिएगा और अगर वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो मैं पुनीत मिश्रा तब तक के लिए धन्यवाद लेता हूं आपसे और विदा भी लेता हूं, और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपसे जरूर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।